अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब पे काफ़ी अर्से से वीडियो इस चैनल के लिए नहीं बनाई टीचिंग लेसन्स के हवाले से। तो आज सोचा कि एक नटशेल में एक वन लाइनर के हवाले से एक छोटी सी एक वीडियो बना लें। एजुकेशनल एवोल्यूशन इन ए नटशेल। तो एजुकेशनल एवोल्यूशन के हवाले से मैंने वैसे भी एक वीडियो पहले फुल बनाई हुई है, लेकिन ये जो है वन लाइनर है। सेट ऑफ क्वेश्चंस रिक्वायर आंसर ओरली और रिटन इज कॉल्ड टेस्ट। जो कोई भी क्वेश्चन होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उनको ओरल पूछे जाए या रिटन में, उनको टेस्ट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सैंपल ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड टेस्ट। कि कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि सैंपल ऑफ बिहेवियर यानी स्टूडेंट्स का वो मेजर करने के लिए काम आता है, वो टेस्ट है। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म इज़ मेजरमेंट। ये आपको अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म में डेटा चाहिए कोई भी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो वो टेस्ट की मतलब जो है वो मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट है वो। इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा इज़ डन इन असेसमेंट। जब वो मेजरमेंट हो जाती है तो उसको असेस करने के लिए एक होता है, मतलब वो जो जिस टूल से किया जाता है, जिससे किया जाता है, तो उसको हम असेसमेंट, जो प्रोसेस होता है उसको असेसमेंट कहते हैं। एवेल्यूशन इज़ डन टू मेक वैल्यू जजमेंट। असेसमेंट के बाद आता है जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, जो आपने मेजर्ड किए, मेजरमेंट हासिल किए, या जो आपके पास असेसमेंट है, उस पूरे प्रोसेस को जब एवेल्यूएट करते हैं तो उसको कहा जाता है, ये नहीं वो काम आती है जजमेंट करने के। तो टेस्ट आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल। जो टेस्ट आप जो भी लेते हैं किसी स्टूडेंट से, तो वो आपको बताता है कि हाउ वेल यानी कितना अच्छा है, कितने किया गया। और मेयर जो होता है, मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच यानी मेजरमेंट जो होता है वो आपको बताता है कि कितना, मतलब कितनी क्वांटिटी में कितने परसेंट, ये अगर बताना हो तो वो मेजरमेंट से पता चलता है। उसके बाद एवोल्यूशन आंसर द क्वेश्चन हाउ गुड। एवोल्यूशन जो है जवाब देती है आपको कौन से क्वेश्चन का, कि कितना अच्छा। मतलब वो एवेल्यूएट करके जब आप जज करते हैं, जब आप ग्रेडिंग करते हैं कि ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड, डी ग्रेड जो भी है, तो वो आपने वो बताते हैं कि हाउ गुड इज़ द स्टूडेंट और हाउ गुड इज़ द एवेल्यूटेड कैंडिडेट। टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन आर टेस्टिंग एलिमेंट्स। ये जितने भी हैं, टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है, एवोल्यूशन है, ये क्या कहलाते हैं? टेस्टिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। हाईएस्ट स्कोप इन सब में से जो है होता है एजुकेशनल टेस्टिंग का। एजुकेशनल टेस्टिंग एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा स्कोप होता है वो होता है एवेल्यूएशन का। एवेल्यूएशन जो है सबसे आखिरी स्टेज पर होती है, जब वो सारे टेस्ट, ये क्या कहते हैं, मेजरमेंट, असेसमेंट, ये सारे प्रोसेस में से गुजर के जब एवेल्यूएट होता है, वो फाइनल में होता है, वो इसका स्कोप सबसे ज़्यादा होता है। मोस्टली यूज टूल फॉर समेटिव एवेल्यूशन इज़ टेस्ट। और समेटिव एवेल्यूशन में या फॉर्मेटिव में भी मोस्टली, लेकिन समेटिव में ज़्यादातर टेस्ट यूज़ होता है। जो टूल वो टेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम एट द एंड ऑफ लेसन, एट द एंड ऑफ चैप्टर, या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर हमेशा इन पे कोई ना कोई टेस्ट, कोई पेपर लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ होता है समेटिव एवेल्यूशन के लिए। और असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको कहा जाता है प्लेसमेंट एवेल्यूशन। यानी एक ऐसे असेसमेंट स्टूडेंट को असेस करना, उसकी परफॉर्मेंस देखना कि कोई प्रोग्राम कोई आप शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरू में जब आप उसकी एवेल्यूशन करते हैं कि ये इसको किस क्लास में किस जगह पर रखा जाए, तो उसको वो प्लेसमेंट एवेल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद आता है असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कहा जाता है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन। और असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस आफ्टर एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या कहा जाता है? समेटिव इंफॉर्मेशन। फॉर्मेटिव जो एवेल्यूशन है वो ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस होती है, जबकि ये समेटिव एवेल्यूशन जो है वो एट द एंड ऑफ लेसन, एट द एंड ऑफ यूनिट, और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, एनुअली आप कह सकते हैं कि समेटिव एवेल्यूशन होती है। थैंक यू। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एजू वाइब्स विद ज़ोहैब। थैंक यू।